जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन को काज। याते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन, नमो शुद्ध शिव हो। हाँ, मोक्षमार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय में सम्यक दर्शन के विविध लक्षणों में समन्वय, उसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं 324 नंबर पृष्ठ पर, पैराग्राफ नंबर 3। प्रश्न क्या है? प्रश्न वैसे है तो उसी श्रृंखला का प्रश्न है। स्वपर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कि आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन है क्या? हमने तो शास्त्रों में अनेक लक्षण पढ़े हैं। तो सम्यक दर्शन अनेक है कि एक है, या सम्यक दर्शन की अनेक विधियां हैं कि एक ही विधि है, और एक ही विधि को अनेक प्रकार से कहा गया है। ये चर्चा हमारी चल रही थी, जिसमें पंडित साहब ने बताया कि आप आश्रवादी का श्रद्धान कहो, तो आश्रवादी क्या हैं? दुख रूप हैं। दुख किसको है, क्यों है, कैसे दूर होगा, ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर में संवर निद्रा भी आ जाएंगे, मोक्ष भी आ जाएगा, और जीव अजीव भी आ जाएगा, स्वपर भी आ जाएगा, आत्मा भी आ जाएगा। अब क्या कहते हैं, यहाँ प्रश्न है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक तो कहा व कार्यकारी कहा, तथा नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा? आपको पता होगा, हमने पढ़ा है, ये वाला जो कलश है समयसार की आत्मख्याति टीका में, कि 9 तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, नव तत्वे गतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों में छुपी हुई जो चैतन्य ज्योति है, उस चैतन्य ज्योति की जिसको पहचान है उनको सम्यक दर्शन है। और 9 तत्व तो विकल्प हैं, तो विकल्प का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। तो वहां 9 तत्वों के विकल्प को का निषेध करके आत्म श्रद्धान को और आपा पर श्रद्धान को ही मुख्य किया। तो इससे हमको ऐसा लगता है कि आपा पर का श्रद्धान और स्वपर का श्रद्धान, ये तो थोड़े हायर कैटेगरी के लक्षण हैं। 9 तत्व और 7 तत्व का जो 9 पदार्थ 7 तत्व का श्रद्धान है, वो थोड़े थोड़े लोअर कैटेगरी के हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देव शास्त्र का श्रद्धान तो स्थूल सम्यक दर्शन है, उसमें क्या दम है, मेन तो आत्मा का ही श्रद्धान होना चाहिए। तो इस प्रकार से बात है क्या, या कोई विकल्प है कि हम कोई एक कर लें तो काम हो जाएगा, चारों करने की क्या जरूरत है? और कोई ऐसा भी सोचे कि नहीं, चारों ही करने पड़ेंगे, नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे विकल्प अपने मस्तिष्क में चल सकते हैं। मैं इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं, आपको ये विषय क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, ठीक है, अब खेलता तो वो क्या खेलता ही है बस, लेकिन उसके ऊपर गावस्कर कमेंट्री कर रहा हो, या कोई दूसरा कमेंटेटर हो, हर्षा भोगले हो या कोई भी हो, तो उसकी कमेंट्री सुनो और अपने मन में सचिन तेंदुलकर का एक चित्र बनाओ, मतलब चित्र उसके व्यक्तित्व का, उसके खेलने के स्टाइल का, हर चीज का। और एक दूसरा कमेंटेटर है, उसके मुंह से सुन करके बनाओ, और फिर दोनों का कंपैरिजन करो। वो कंपैरिजन देख करके ऐसा लगेगा कि 2 सचिन है, एक है ही नहीं। है ना ख्याल में?
तो निरूपण में इतना भेद पड़ जाता है, वस्तु के एक होते हुए भी निरूपण में बहुत भेद पड़ जाता है। कोई मुझे बता रहा था कि ऐसा एक खेल खेलते हैं कि 10 लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कान में एक वाक्य कहता है और वो कहता है कि तुम इसको अगले व्यक्ति को कहो। तो वो अगले व्यक्ति को कहता है, फिर अगला व्यक्ति अगले व्यक्ति को कहता है। ऐसे वो 10-15 लोगों का चक्कर काट के जिसने वो वाक्य कहा था उसके पास जब वो कहने के लिए आता है तो वो वाक्य पूरा ही बदल जाता है, उसका व्याकरण बदल जाता है, उसका डिक्शन शब्दावली बदल जाती है, उसके अर्थ ही बदल जाता है। आया ना ख्याल में? तो ऐसा भाषित होता है। तो लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं, बदल जाता है। एक ही वस्तु के निमित्त की मुख्यता से अलग निरूपण है, भेद विवक्षा से अलग निरूपण है, अभेद विवक्षा से अलग निरूपण है, लेकिन वो सभी निरूपण एक ही वस्तु की ओर इशारा करते हैं। यदि इशारा करते हैं तो चारों ही निरूपण सही हैं, और यदि एक वस्तु की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, अलग अलग वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है ना ख्याल में? चारों अनुयोगों का प्रतिपाद्य बिंदु वीतरागता है, रत्नत्रय है, लेकिन वीतरागता और रत्नत्रय को छोड़ करके अगर अनुयोग में किसी और चीज का निरूपण हो, कुछ और ही लक्ष्य बनाया गया हो, किसी और वस्तु को उपादेय बनाया गया हो, तो समझ लो कि उसके अनुयोग पने में कहीं कमी है, ठीक से उसका निरूपण नहीं है। ठीक है, तो निरूपण का भेद है, उसी को समाधान में कहते हैं। और एक बहुत बढ़िया उदाहरण भी है, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान व आत्मा का श्रद्धान हो, उसे सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही है। दुख की जाति की पहचान होती है, सुख की जाति क्या है उसकी पहचान होती है। सुख की जाति माने संवर निर्जरा और दुख की जाति माने आश्रव बंध। वेदन से पहचान होती है। जैसे छोटे बालक के मुंह में नीम का पत्ता आप डाल दो तो उसका चेहरे के आप एक्सप्रेशन देखो, और उसकी जगह कुछ मीठा डाल दो तो उसका एक्सप्रेशन देखो, और उसने अगर देखा है कि क्या मुंह में डालने से कड़वा हुआ था, वो चीज आप फिर से उसके मुंह में डालो तो वो मुंह इधर उधर घुमा लेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ वेदन से अभिप्राय है, सुख का वेदन, दुख का वेदन, आकुलता का वेदन, निराकुलता का वेदन। उस वेदन से ही पूरे सम्यक्त्व की जो प्रक्रिया है और सम्यक्त्व की उपलब्धि है वो उसी से संपन्न होती है। कहने वाले फिर अपनी अपनी भाषाओं में उसका निरूपण करते रहते हैं। तो इसलिए पहचान होने से, आपा पर की पहचान होने से सात तत्वों का श्रद्धान उसमें गर्भित ही मानना चाहिए, तथा जिसके सच्चा सातों तत्वों का श्रद्धान हो उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही है। ऐसा परस्पर अविनाभावीपना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक तो कहा है। सात तत्व भी हैं, नहीं है उसमें गर्भित हैं, देवसास गुरु भी गर्भित हैं। तथा इस छल से, अब ये तो अच्छी बात बता दी पंडित जी ने, वो आत्मा के श्रद्धान में सब गर्भित है, तो हम आत्मा का ही श्रद्धान करते हैं। देखो, देवशास्त्र गुरु की व्यवहार प्रतीति को सम्यक दर्शन नहीं कहा है। सात तत्व की व्यवहार प्रतीति को, व्यवहार प्रतीति का मतलब ये समझो जिन वचनों के अनुसार प्रतीति अपनी अनुभूति से ना हो, उसको भी सम्यक दर्शन नहीं कहा। तो कोई कहे कि आत्मा की प्रतीति से तो सम्यक दर्शन उस स्थिति में होना चाहिए, आपा पर की प्रतीति, तो बोलते हैं जिन वचनों के अनुसार स्व पर की प्रतीति भी करे तो भी सम्यक दर्शन नहीं है, और जिन वचनों के अनुसार आत्मा की प्रतीति करे तो भी सम्यक दर्शन नहीं। क्योंकि जिन वचनों के अनुसार है ना, अपनी अनुभूति चारों में ही नहीं है। अपनी अनुभूति से देव साहस गुरु की प्रतीति करे तो वो सम्यक दर्शन है, अपनी प्रतीति से सात तत्वों का श्रद्धान करे तो सम्यक दर्शन है, आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन है। कंडीशन ये है कि प्रतीति अपनी होनी चाहिए, और प्रतीति में सारी प्रक्रिया गर्भित है। तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर व आत्मा को जानकर कृतकृत्यपना माने तो उसके भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है। ये चीज बहुत चलती है, खासकर जिनको बहुत अभ्यास की रुचि नहीं है, जिनको जिन वचन
बोरिंग लगते हैं, उबाऊ लगते हैं, लेकिन ये दिखाना चाहते कि नहीं हम हैं तो धर्मात्मा हैं। तो उनके मुख से ये बात आप अक्सर सुनेंगे कि देखो साहब, हम तो इतना जानते कि हमारा आत्मा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध है, इससे ज़्यादा हम कुछ जानते नहीं हैं और हमें समझ में भी नहीं आता है। तो इसलिए जो मूल है उससे ही हम अपना काम चलाएंगे और उसी से हम सम्यक दर्शन आदि ग्रहण करेंगे। उसके लिए पंडित जी साहब यहाँ कह रहे हैं कि कोई छल से ऐसा कहे कि आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, इसलिए हम बहुत पचड़े में नहीं पड़ते, हम तो इसी का ही विचार करते हैं और इससे ही हमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन वो आत्मा है क्या, पर है क्या, उसकी पहचान करने के जो सूत्र हैं, जो 7 तत्व में गर्भित हैं, उसके बिना नहीं मिल सकते हैं। कोई कहे कि साहब हमको तो खीर पसंद है, भगोना हम जानते नहीं हैं, दूध हम जानते नहीं हैं, चावल मेवा शक्कर ये हम जानते नहीं हैं, इनके पचड़े में भी नहीं पड़ना चाहते, हमको तो खीर पसंद है तो हम तो बस खीर खाएंगे। मिलेगी कि नहीं खीर? मिलेगी? हमको तो वो खीर पसंद है जिसमें चावल का भी प्रपंच नहीं मिली, करना पड़े, दूध भी नहीं लाना पड़े, सब शक्कर चीज, भी नहीं लाना सभी पड़े, चीज होना चाहिए। गैस भी नहीं जलाना पड़े, हमको तो ऐसी ही खीर पसंद है। तो ऐसी खीर कैसी है? तो उसके लिए पंडित साहब ने यहाँ दिया, निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत खर विषाणवत। खर विषाण, खर विषाण, खर माने होता है गधा, विषाण माने होता है सींग। विशेष के बिना सामान्य कैसा होता है? आचार्य से किसी ने पूछा कि विशेष के बिना का सामान्य चाहिए हमको तो आत्मा का अनुभूति चाहिए, हमको 7 तत्व के पचड़े में नहीं पड़ना, कर्म 8 कर्म क्या होते हैं ये सब हमको नहीं, हमको तो आत्मा बस, उसके अलावा कुछ नहीं हमको सुनना है। कि गणधर देव ने तो द्वादशांग में इतना विस्तार से लिखा, बोले उनके पास बुद्धि थी, वो लिखे हमारे पास कहाँ बुद्धि है, हमको तो आत्मा के अलावा है ना ख्याल में। तो कहते तुम्हें वो आत्मा मिलेगा, कौन सा वाला? खर विषाणवत, गधे के सींग के जैसा आत्मा मिलेगा। माने जैसे सींग शब्द तो अच्छा है, सुनने में मधुर लगता है, लेकिन उसकी सत्ता भी होनी चाहिए ना, और वो सत्ता की सिद्धि विशेष के बिना। बोले हमको पेड़ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पसंद है कैसे पेड़ पसंद है? ऐसे पेड़ पसंद है जिसमें जड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जड़ के लिए फिर वो जड़ होगी तो पानी डालना पड़ेगा। तना नहीं होना चाहिए, है तना होगा तो जगह होगी, घेरेगा और बच्चे चढ़ेंगे उतरेंगे, वो हमको नहीं चाहिए। हाँ, और उसमें डालियां भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डालियां होती तो बंदर चढ़ जाते हैं, घोंसले बना लेते हैं पक्षी, उससे बहुत वो गिरता है, क्या बोलते, कचरा गिरता है। और पत्ते भी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पत्ते होंगे तो सूख के गिरते हैं। तो एक सफाई करने वाला। हमको पेड़ तो बहुत पसंद है, लेकिन जड़, तना, शाखाएं और पत्तियां नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सुंदर पेड़ कहाँ मिलता है? कि हाँ मिलता है ना, कहाँ? कल्पनाओं में मिलता है। ये आत्म श्रद्धान किसी कल्पना का नाम नहीं है। एक कल्पना हमने कर ली, आत्मा शुद्ध बुद्ध एक है और हमको आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो बहुत बड़ी भूल में है। वास्तव में हमको 5 इंद्रिय के विषयों में, भोगने में, उनके अर्जन में, उनकी व्यवस्था में इतनी रुचि है कि हम उससे 1 मिनट का भी समय नहीं निकालना चाहते हैं। और शास्त्रों की कथनों का बहाना बना करके उससे बचने का प्रयास करते। हमको तो आत्मा बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये हमको बिल्कुल पसंद है। हमको तो बस यही पसंद है। बोलो, घर पे खाना खाते हैं हम लोग, तो बोले किस लिए खाते? बोले पेट भरने के लिए खाते हैं। अच्छा, तो आपको एक काम करते हैं, गेहूं दे देते हैं हाथ में ही, तो खा लो, पेट भर जाएगा। इससे नहीं भरेगा क्या? चलो पका के दे देते हैं, हाथ आगे बढ़ाओ, रोटी रख देते, सब्जी खा लो। बोले नहीं नहीं, ऐसे कैसे खा ले, थाली में परोस के लाओ। अच्छा, थाली में परोस के लाए, चलो बैठ जाओ घर की चौखट पे, वहीं दे देते हैं। बोले चौखट पे क्यों बैठ जाए, हमको तो अंदर बैठना है। चल ठीक है, अंदर बैठ जाओ। नहीं, नीचे नहीं, हम कुर्सी पे ऊपर बैठेंगे, डाइनिंग टेबल पे। हैं? और कहाँ बैठेंगे? बढ़िया पंखा लगा होना चाहिए ऊपर, है बढ़िया दृश्य होना चाहिए, और खाना भी उसमें खुशबू होनी चाहिए, घी तेल जो भी है सब होना चाहिए।
देखो लौकिक विषय भोगों में तो विधान और विस्तार में इसको कोई परहेज नहीं है, लेकिन जहां विस्तार आत्मा के हित की बात का आता है उस विस्तार से कहता है ये तो बहुत कठिन है, बहुत प्रपंच है, हमको तो बस आत्मा ही चाहिए, आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो पंडित जी उस जीव के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि तुमको सामान्य बहुत अच्छा लगता है ना, आत्मा का श्रद्धान, अपर का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, देव सास गुरु की प्रतीति में को तुम व्यर्थ बताते हो, तो वो आत्मा जो विशेषों से रहित है वो गधे के सींग के समान है। माने ऐसा कोई आत्मा होता ही नहीं है जिसमें गुण पर्याय ना हो, जिसके विशेष ना हो, है ऐसा सम्यक दर्शन होता ही नहीं है कि जिसमें 5 रागादि भावों की रुचि बनी रहे, वैराग्य और ज्ञान की रुचि ना हो। ये सारा का पूरा पैकेज का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन बोलते सर्वगुणांशो सम्यक्त्व। एक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाने पर सभी गुणों में सम्यकपना आ जाता है, ज्ञान भी सम्यक है, सभी गुणों में सम्यकपना आ जाता है। इसका अर्थ यह है कि विशेष रहित सामान्य है सो गधे के सींग के समान है। इसलिए प्रयोजन भूत आश्रवादिक विशेषों सहित आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान करना योग्य है। आत्मा के श्रद्धान में विशेष भी गर्वित हैं, भले ही उनको मुख्य ना किया गया हो, अथवा सातों तत्वार्थों के श्रद्धान से रागादिक मिटाने के अर्थ पर द्रव्यों को भिन्न भाता है, वह अपने आत्मा को भाता है, को ही आत्मा ही को भाता है, उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए मुख्यता से भेद विज्ञान को व आत्मज्ञान को कार्यकारी कहा। आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। कैसा आत्मा कि पर से भिन्न। पर क्या है? पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल। पर को भाने से क्या तकलीफ है भाई? पर को भाने से तकलीफ है ना, राग द्वेष होते हैं, आश्रव बंद होते हैं, वो हमको नहीं चाहिए। अच्छा नहीं भाओगे तो क्या होगा? नहीं भाएंगे तो व्यक्ति वैराग्य होगा, सुख होगा, आनंद होगा, संवर निजरा और मोक्ष होंगे। तो आत्मा का श्रद्धान का प्रयोजन के अंदर सात तत्व छिपे हुए, तो इसलिए वो गर्भित जानना रहित नहीं है। रहित और गर्भित होने में अंतर है। मुख्य और गौण, गौण में भी सत विद्यमान है। सोना मुख्य करते हैं और सोने के अनेक जो रूप हैं, कंगन कड़ा आदि। जैसे आप सुनार की दुकान पे जाते हैं ना, सोना लेने के लिए जाते हैं, तो कान के 2 कुंडल होते हैं, तो एक कान में इसमें एक उसमें पहनते हैं, तो पसंद कर लिए हैं, तो फिर अलग अलग तोलता है सुनार के, एक साथ ही तोल देता है दोनों को। दोनों को एक ही साथ तोलेगा, एक साथ तोल देता है। तो तोलने में प्रयोजन क्या है? दाम बताना है? लेकिन वो जब बनते हैं तो बनाते समय तो एक में ही कूटता होगा, एक में ही पिघलाता होगा, एक में ही खींचता होगा, एक में ही, एक ही साथ करता है कि अलग अलग करता है? एक ही साथ करता है, एक साथ ही कूट देता है दोनों को, अलग अलग करता है ना। तो वो हैं अलग अलग, लेकिन दाम चुकाना है तो उनको एक साथ ले लिया। प्रयोजन आत्मा का श्रद्धान है, लेकिन वो आत्मा का श्रद्धान मुख्य इसलिए कर दिया क्योंकि वो प्रयोजन था, उससे सुख की उपलब्धि थी। लेकिन वो कब होगा? सात तत्व के श्रद्धान होने पर होगा। वो उसमें गर्भित है, इसलिए उनको गौण कर दिया, मुख्य नहीं किया। इसीलिए कहा कि आत्मा ही को भाता है, पर से भिन्न अपने आत्मा को ही भाता है। किस लिए? रागादि को मिटाने के लिए। रागादि को मिटाने के लिए आत्मा को भाता है। तो रागादि को मिटाना, ये आश्रव बंद हो गया, आश्रव बंद के अभाव पूर्वक संवर निर्जरा हो गया, और भाता आत्मा को, इसलिए आत्म श्रद्धान करके उसको मुख्य कर दिया। तथा तत्वार श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है। सात तत्वों की प्रतीति करे लेकिन उसके अंदर स्वयं को ना पहचाने। सात तत्वों को जाने बिना आत्मा का निर्णय नहीं हो सकता है, और आत्मा का निर्णय करने के लिए सात तत्व की प्रक्रिया है, उसमें जाना पड़ता है, और श्रद्धान करने के लिए उस सात तत्व की प्रक्रिया को छोड़ना पड़ता है। आपने तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में एक पाठ पढ़ा होगा, आत्मानुभूति और तत्व विचार। तत्व विचार एक विकल्प पूर्वक
की जाने वाली प्रक्रिया है और आत्मानुभूति एक निर्विकल्प प्रक्रिया है। तत्व विचार किस लिए किया जाता है? बोले आत्मानुभूति के लिए किया जाता है। और तत्व विचार क्यों छोड़ा जाता है? बोले आत्मानुभूति के लिए छोड़ा जाता है। किया भी आत्मानुभूति के लिए जाता है और छोड़ा भी आत्मानुभूति के लिए जाता है। जैसे कपड़े पे साबुन किस लिए लगाया जाता है और किस लिए छुड़ाया जाता है? कि कपड़े को साफ करने के लिए साबुन लगाया जाता है और फिर छुड़ाया क्यों जाता है? बोले कपड़े को साफ करने के लिए छुड़ाया जाता है। ये प्रक्रिया है सात तत्व की आत्मानुभूति में। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, सात तत्व के श्रद्धान को। इसीलिए यहाँ कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धान किए बिना सर्व जानना कार्यकारी नहीं है, क्योंकि प्रयोजन तो रागादि मिटाने का है। सो आश्रवादिक के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता है। आश्रवादी का स्वरूप नहीं जानने तो काय के लिए आत्मा को जानना है भाई? क्यों जानना है आत्मा को? क्योंकि हमको तो आत्मा का श्रद्धान करना है, बाकी क्यों जानना है भाई? आत्मा को जानने की जरूरत क्या है? कि इसलिए जानना है ना कि हमारा दुख दूर हो। तो आ गया ना संवर निजरा तत्व, हमको सुखी होना है। संवर निजरा मोक्ष तत्व तो आ गया ना। लेकिन उनको जब तक गहराई से नहीं जानेगा तब तक उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। सो आश्रवादिक के श्रद्धान बिना यह प्रयोजन भाषित नहीं होता। तब केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है। और मान लो उसका दुख रूप जान करके, आश्रव बंध को, समर निजरा मोक्ष को सुखरूप जान करके आत्मा का श्रद्धान करता है तो प्रयोजन सिद्ध होता है, सुखी होना होता है। लेकिन इनको जाने बिना जीवादि सात तत्व को जानता है, राग आदि को सुखकारी भी जानता है और जीवादि सात तत्वों को जानता भी है। तो वो जानना मात्र होता है, जिन वचनों के अनुसार जानना होता है। तो क्या होता है? उससे मान बढ़ता है। अनंतानुबंधी मान तो पड़ा ही हुआ है। वहां से शास्त्र अभ्यासी रहे, प्रयोजन को ना पहचाने तो मान ही बढ़ेगा ना। केवल जानने ही से मान को बढ़ाता है, राग आदि नहीं छोड़ता। तब उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? तथा नव तत्व संतति का छोड़ना कहा है। नव तत्व की संतति को छोड़ना। सो पूर्व में नव तत्व के विचारों से सम्यक दर्शन हुआ, अर्थात निर्विकल्प दशा होने के अर्थ नव तत्वों के भी विकल्प छोड़ने की चाह की। तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। है ना ख्याल में? कि नव तत्व का तो आचार्य ने छोड़ने के लिए कहा है। जो चीज छोड़ नहीं है वो करें क्यों अपन? हैं? जो चीज छोड़नी ही है उसको अपन क्यों करें? इससे अच्छा है जो छोड़ने लायक है उसको छूटा ही रहने दो, क्यों ग्रहण किया जाए? लेकिन ये प्रक्रिया है ग्रहण और त्याग की। जैसे साबुन लगाने की और साबुन छुड़ाने की। जब साबुन धो के फेंकना ही है, साबुन कितना महंगा हो गया है, 200 रुपये 250 रुपये किलो का आता है और आप ऐसे ही बहा देते हो नाली में। नाली में बहाना है तो क्यों आप उसको लगाते हो? क्यों व्यर्थ में उसका प्रयोग करते हो? प्रक्रिया ये है ना। इस सात तत्व के तत्व विचार का विकल्प करना और विकल्प को छोड़ना वो आपा पर श्रद्धान के लिए आवश्यक है। उसके बिना आपा पर का श्रद्धान होता नहीं है। सीधे हो जाए तो फिर उस प्रक्रिया में जाते ही नहीं और शास्त्र में उसका कथन ही नहीं होता। तथा जिसने पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं, जिसको तथा जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? विकल्प है ही नहीं तो क्या छुड़ाएगा? कोई कहे कि हमने ना साहब ताजमहल छोड़ दिया, था ताजमहल है, हमने छोड़ दिया, ताजमहल छोड़ दिया। कई लोग बोलते हैं, चुटकुले सुनाते हैं ना, बोले कि यार मैं सोच रहा था कि मैं ताजमहल खरीद लूं। चुटकुला सुनते हैं ना, एक मित्र कहता है कि मैं सोचता हूँ मैं क्यों ना मैं ताजमहल खरीद लूं। तो दूसरा दोस्त कहता है नहीं तुम खरीद ही नहीं सकते हो। हैं? बोले तुम नहीं खरीद सकते हो, खुद ही कर लो। हाँ बोले क्यों भैया? तो मैं बेचूंगा तब खरीदोगे ना। तो ऐसे ही नौ तत्व के विकल्प मैं करूंगा ही नहीं। नहीं, नव विकल्प के विकल्प में छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा ना छोड़ दो। है नव तत्व की संतति, ये इसमें कोई लाभ नहीं है, इसको छोड़ने का आदेश दिया इसलिए मैं छोड़ता हूँ। की तुमने कभी? तो बोलते नहीं की। तो बोले नहीं छोड़ सकते। विकल्प करना के बाद ही उसको छोड़ा जा सकता है।
उसके पहले तो था ही नहीं, तो छोड़ेंगे कैसे उसको? जिसके पहले ही नव तत्वों का विचार नहीं है, उसको वह विकल्प छोड़ने का क्या प्रयोजन है? अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। नव तत्व का परिभाषाएं, जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, इनके जो विशेष है ना परिभाषाएं, भेद प्रभेद आदि भाव वासना के लिए किए जाते हैं। लेकिन उन्हीं का अभ्यास करते हुए अपना मान को बढ़ाए, बोले नहीं अब वो समझ में आ गया ना, अब उन विकल्पों को छोड़ करके जिस प्रयोजन से इसका अभ्यास किया था आत्मानुभूति के लिए, अब उसका उद्यम करो। तो फिर जो नौ पदार्थ है फिर उनको जैसे हैं वैसे जाने, ये अनुभूति का विषय होगा। प्रतीति करना उनका, अपने प्रयोजन को पहचानना, 9 पदार्थों में अपने प्रयोजन को पहचानना। ये दुख हैं, दुख के कारण हैं, ये करने योग्य नहीं हैं, वैराग्य ज्ञान है, करने योग्य हैं, ऐसा उसके प्रयोजन को पहचानना। प्रयोजन पहचानेंगे तो दृष्टि हटेगी पर से। पर के पीछे जो भागता है उसमें अहम बुद्धि करता है, ममत्व बुद्धि करता है, कर्ता भोक्ता बुद्धि करता है। जब पता चले ये तो दुख का कारण है। जैसे कई लोग बता देते ना, डॉक्टर कहता है कि घुटने में बहुत दर्द हो रहा है ना, कोई मतलब होता है ना, कैसा डॉक्टर बोलता है, नीम हकीम खतरा ए जान वाला जो डॉक्टर होता है, उसको कोई बोले पैर में घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, तो बोले हम बता रहे ना इलाज, बढ़िया गर्म करो तेल और खूब घुटने की जम के मालिश करो, जम के मालिश करो। तो वो मालिश करने से क्या होगा, लिगामेंट और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा। तो जो गलत चीज़ है उसको पहचानना, जो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं, किसी ने बता दिया है अन्यथा, उसको छोड़ने के लिए क्या उपाय है? कि सही को जानो, जो सही सच्चे देवशास्त्र गुरु हैं वो जो मार्ग बताएं, जो अन्य अन्य प्रकार के जो विकल्प हो रहे हैं वो ठीक नहीं हैं, विपरीत विकल्प हैं वो उचित नहीं हैं, उससे और हानि हो रही है। सुखी होने के लिए जीव क्या नहीं करता है? अरे मुसलमान बलि भी चढ़ा देते हैं ना, इनकी क्यों चढ़ा देते हैं? उनको लगता है इससे हम सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे जन्नत मिलेगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा, वो हमारे ऊपर प्रसन्न होगा तो हमको जन्नत भेज देगा, वहां पे सब अनुकूलता है, सुखी, इसलिए दूसरे जीवों को मार देता है। विधि गलत है। तो जो गलत चीजें हैं उनको छोड़ना कब होगा? जब सही चीज का ज्ञान होगा। सही चीज का माने जाति को पहचानना, आश्रव की जाति को पहचानना, बंध की जाति को पहचानना, संवर्ण निजरा की जाति की प्रतीति करना। इससे पता चलेगा क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। इसलिए 7 तत्वों का 9 पदार्थों का अभ्यास जरूरी है। जब समझ में आ जाए तो फिर छोड़ दो उसको। बच्चे होते ना, 4 और 4 8 काउंट करते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 6 7 8 लाइन खींच के काउंट करते फिर लिखते हैं। अब समझ गए ना मेथड कैसे करना है, फिर लीटी छोड़ के उंगलियों पे गिनना शुरू कर देते हैं, उंगलियों को छोड़ के उंगलियों के पैरों पे गिनना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे अभ्यास बढ़ता है ये सब छूटता जाता है ना, जैसे विकल्प। ऐसे ही है 7 तत्व 9 पदार्थों का प्रयोजन ख्याल में आ गया, जोड़ना कैसे है, कॉन्सेप्ट ख्याल में आ गया, कॉन्सेप्ट से आगे सर सर जी थोड़ी सी इस लाइन को दोबारा समझा दीजिए ना, जिसके पहले ही 9 तत्वों का विचार नहीं, माने उसको वह विकल्प तोड़ने का क्या प्रयोजन है? और अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। तो जी अन्य विकल्प में क्या बताया आपने? हाँ देखो, ये 2 लाइन ना पंडित साहब एक तरीके से थोड़ी डांटने वाली भाषा है। कहता है 7 तत्व के में विचार है, ये तो भेद विकल्प हैं, शास्त्रों में तो निषेध किया है, आत्मा के श्रद्धान को ही मुख्य बताया है, उसी को प्रयोजनभूत कार्यकारी बताया है, तो मैं 9 तत्व का मैं क्यों करूं? तो पंडित साहब कहते मैं छोड़ दूंगा। तो पंडित साहब कहते हैं कि तुझे 9 तत्व का परिचय ही नहीं है, परिचय नहीं विचार नहीं है, शब्द का प्रयोग किया, विचार नहीं, परिचय और अभ्यास नहीं है, विचार ही नहीं करता है। जब विचार ही नहीं करता है, विकल्प ही नहीं है, तो उसको छोड़ेगा कैसे? छोड़ने के लिए होना चाहिए ना विकल्प, विकल्प होना चाहिए, माने परिचय विचार होना चाहिए। लेकिन जिसको 9 तत्व 7 तत्व 9 पदार्थों का परिचय विचार ही नहीं है, वो कहे मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। तो पंडित साहब कहते हैं कि पहले जो अन्य अनेक विकल्प पाए जाते हैं उनका त्याग करो।
पहले तो इस विकल्प का ही त्याग करो तुम कि 7 तत्वों का और 9 पदार्थों का अभ्यास व्यर्थ है, ये भी एक विकल्प है ना। तो इस विकल्प का पहले तो तुम त्याग करो। पहले तो ये तुमको अभ्यास कराया जाए कि 9 तत्व ये प्रयोजनभूत तत्व हैं, इनको जाने बिना, इनके सच्चे श्रद्धान बिना सुख नहीं होगा, है ना ख्याल में। 9 तत्वों के संबंध में जो अरुचि है, उस अरुचि के विकल्प का पहले त्याग करो तुम। 5 इंद्रिय के विषयों में, लौकिक कार्यों में जो इतनी रुचि है कि जिसके कारण तुम इसका निषेध करते हो, उस विकल्प का त्याग करो। इसलिए पंडित साहब कहते पहले अन्य विकल्पों का तुम त्याग करो। ये 9 तत्वों का विकल्प का त्याग तो अपने आप होगा। प्रायोगिक लब्धि में 9 तत्व 7 पदार्थ इनका ही विचार होता है, देशना आदि में वो अपने आप छूटता है। तो तुम विचार करो, वो छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले किनका, पहले तो इसी विकल्प का भूल का त्याग करो कि मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, इस विकल्प का त्याग करो। 7 तत्वों का अभ्यास करने से कोई प्रयोजन नहीं सधेगा, इसलिए मैं उनका विचार ही नहीं करूंगा, परिचय ही नहीं करूंगा, इस विकल्प का पहले त्याग करो। ऐसा पंडित यहाँ कह रहे हैं। अन्य अनेक विकल्प आपके पाए जाते हैं, उन्हीं का त्याग करो। कि तुम जो जिस रास्ते चल रहे हो, जो तुमने कल्पना कर रखी है, वो कल्पना अयथार्थ है, मिथ्या है, उस मिथ्या कल्पना का त्याग करो और प्रयोजनभूत जो तत्व है उनका परिचय प्राप्त करो। उनका परिचय प्राप्त करने पे तुमको ख्याल में आ जाएगा क्या करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। छोड़ने योग्य स्वतः छूट जाएगा। इस प्रकार आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में 7 तत्वों के श्रद्धान की सापेक्षता पाई जाती है। माने वो सापेक्ष माने वहां है, अपेक्षा सहित उनको देखना चाहिए, इसलिए तत्वा श्रद्धान सम्यक्त्व का लक्षण है। फिर प्रश्न है कि कहीं शास्त्रों में अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसादि रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक तो कहा है, सो किस प्रकार है। अभी 3 लक्षणों की चर्चा यहाँ तक हो गई। कौन कौन से? आत्मश्रद्धानम सम्यक दर्शनम की चर्चा हो गई, स्वपर भेद विज्ञानम या आपा पर का भेद विज्ञान सम्यक दर्शन है उसकी चर्चा हो गई, और 9 तत्व या 7 तत्व उसका श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये देवशास्त्र गुरु वाला जो प्रकरण है वो यहाँ से शुरू होता है, बहुत सुंदर प्रकरण है, पढ़ते हैं इसको। समाधान: अरहंत देवादि के श्रद्धान से कुदेवादि का श्रद्धान दूर होने के कारण गृहीत मिथ्यात्व का अभाव होता है, उस अपेक्षा इसको सम्यक्त्व कहा। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण यह नहीं है, क्योंकि द्रव्य लिंगी मुनि आदि व्यवहार धर्म के धारक मिथ्या दृष्टियों के भी ऐसा श्रद्धान होता है। अब ये देखो बहुत अभी सतही प्रश्न है, पंडित जी साहब ऐसा नहीं है इस चीज से कहीं बैकआउट कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं कि नहीं हम देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम अगर निश्चय सम्यक दर्शन कह देंगे तो कोई गड़बड़ हो जाएगी। या व्यवहार प्रतीति रूप को पहले पैराग्राफ में रखा, ऐसी बात नहीं की कि सुनने वाला सामने वाला सुनने और समझने को तैयार नहीं हो। देवशास्त्र गुरु के महत्व को कम नहीं किया, उन्होंने कहा उससे जो गृहीत मिथ्यात्वादी है, सच और झूठ, सच बोलने वाला और झूठ बोलने वाले के बीच में आपको पहचान हो जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो 7 तत्व 9 पदार्थों का मार्ग तो तब खुलेगा। तो व्यवहार प्रतीति करने से भी गृहीत मिथ्यात्वादी छूट जाते हैं। इसलिए मात्र व्यवहार से अरहंत आदि की प्रतीति कर लेने का नाम सम्यक दर्शन है, ये भी नहीं कहते हैं, क्योंकि द्रव्यलिंगी जो हैं उनको व्यवहार प्रतीति पाई जाती है, लेकिन फिर भी उनको सम्यक दर्शन नहीं है, लेकिन गृहीत मिथ्यात्व तो छूटता है। अथवा जैसे अणुव्रत महाव्रत होने पर तो देश चारित्र सकल चारित्र हो या ना हो, परंतु अणुव्रत महाव्रत हुए बिना देश चारित्र सकल चारित्र कदाचित नहीं होता। इसलिए इन व्रतों को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इनको चारित्र कहा है। ये कौन सा वाला कारण है? चर्चा अपन ने की थी ना 3 कारणों की, और लिखने के लिए भी बोला था मैंने आपको। कौन से नंबर का कारण है, पहले, दूसरे या तीसरे? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन में कारण है। कौन सा कारण है? पहले नंबर का तो रत्नत्रय को कारण कहा था कि जिसके होने पर कार्य नियम से होता है। दूसरा कारण वो कहा था कि जिसके होने पर
ही कार्य होता है, उसके बिना कार्य नहीं होता है, लेकिन वह हो तो कार्य हो ही जाए इस बात की गारंटी नहीं है। और तीसरा कारण कहा था कि इनको मुख्यता से कारण तो कहा है शास्त्रों में, लेकिन इनके हुए बिना भी कार्य हो जाता है। 3 कारण बताए थे। दूसरे नंबर वाला कौन सा था कि कार्य होने में जो मुनिलिंग, अनिवार्य है, लेकिन वो हाँ कारण मिल मुनि, जाने पर कार्य हो ही जाए इस बात की गारंटी नहीं। वो दूसरे नंबर हाँ वाले कारण का विश्लेषण है ये। मुनिलिंग, कार्य सर कार्य हाँ हो भी जाए और कार्य ना भी हो। हाँ, अगर यथार्थ हो तो कार्य हो जाए और नहीं तो ना भी हो। लेकिन ये कारण मुनिलिंग अनिवार्य धारण कारण है। किए बिना तो, ये कारण अनिवार्य हाँ कारण है। मुनिलिंग दूसरे धारण किए बिना तो दूस, होगा नहीं, और मुनिलिंग धारण करके भी नहीं होगा। हाँ, देखो यहाँ ये यदि जो भावलिंग धारण किया तो कार्य होगा, और भावलिंग धारण नहीं हुआ, अंतरंग में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता नहीं प्रकटी तो कार्य नहीं होगा, हाँ और देखो, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता प्रकट हुई तो कार्य होगा। हाँ आप मिलावट करोगे ना तो आप ये बात स्पष्ट नहीं कर पाओगे। भावलिंग का मतलब भी दूसरे रत्नत्रय है। सर मतलब वो सर भावलिंग इसका वाली बात मतलब यहाँ साफ नहीं साफ लेना ये है है। कि जिन कारणों के होने पर कार्य हो भी और ना भी हो। देखो, कार्य जैसे होने में जिन कारणों की अनिवार्यता तो है, पहली कंडीशन तो देव साहस गुरु का श्रद्धान आत्म श्रद्धान के लिए अनिवार्य है, लेकिन देव साहस गुरु का श्रद्धान होने पर आत्मा का श्रद्धान हो ही जाए इस बात की गारंटी नहीं है। तो अनिवार्य कारण होने की अपेक्षा उनको व्यवहार प्रतीति रूप अनिवार्यता यहाँ पे कही, उनको सम्यक दर्शन का लक्षण कहा गया है। आपने भावलिंग वाली बात कही ना, तो आपको अगर भावलिंग वाली बात यहाँ जोड़ के चलोगे तो वो तो पहले ही नंबर का कारण हो गया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग वाला। जो दूसरे नंबर का कारण है कि वो मुनि लिंग हुए बिना रत्नत्रय नहीं होता है, लेकिन मुनिलिंग होने पर भावलिंग हो ही जाए, बाह्य द्रव्यलिंग होने पर भावलिंग हो ही जाए इस बात की अनिवार्यता नहीं। नहीं है। हाँ, तो ये दूसरे नंबर वाला कारण है। उस अपेक्षा से देवसास गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। आता है नग्गो ही मोक्ष मग्गो, सूत्र है ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ का शायद, कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, क्योंकि नग्नता हुए बिना मोक्ष मार्ग नहीं होती है, दिगंबरत्व धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता है। नग्गो ही मोक्ष मग्गो, तो इसका मतलब क्या करें, तो बहुत सरल हो गया। इतना सरल होता तो सभी नार के मोक्ष में होना चाहिए थे। बोलते कि ये मोक्ष मार्ग में एक अनिवार्य कारण है, लेकिन इसके होने पर कार्य संपन्न हो इस बात की गारंटी नहीं है। नियामक कारण तो रत्नत्रय ही इसमें रहेगा। सर इसमें 2 शर्तें लगेगी। एक तो ये लगेगी कि जिस कार्य के होने हुए बिना कार्य नहीं होता, जिस कारण के हुए बिना, हाँ, और जिस कारण के होने पर कार्य हो भी और ना भी हो, बस दोनों कंडीशन हो सकती हैं। जैसे मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होता, लेकिन मुनि लिंग धारण करने पर भी कार्य मोक्ष हो भी और ना भी हो। ऐसी देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हाँ, कर ले और सम्यक दर्शन शास्त्र हो गुरु ही की जाए, प्रतीति होने पर भी ऐसा सम्यक नहीं है। दर्शन वो भी हो भी नहीं है। और ना भी। हाँ, ठीक है। उसी प्रकार अरहंत देवादि का श्रद्धान होने पर तो सम्यक तो हो या ना हो, परंतु अरहंत आदि का श्रद्धान हुए बिना तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक तो कदाचित नहीं होता। इसलिए अरहंतादि के श्रद्धान को अन्वय रूप कारण जानकर कारण में कार्य का उपचार करके इस श्रद्धान को सम्यक तो कहा। इसी से इसका नाम व्यवहार सम्यक तो है। अथवा जिसके तत्वार श्रद्धान हो उसके सच्चे अरहंतादि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही है। तत्वार श्रद्धान बिना पक्ष से अरहंतादि का श्रद्धान करे परंतु यथावत स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं होता, तथा जिसके सच्चे अरहंतादि के स्वरूप का श्रद्धान हो उसके तत्व श्रद्धान होता ही है, क्योंकि अरहंतादि का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रवादि की पहचान होती है। इस प्रकार इनको परस्पर अविनाभावी जानकर कहीं अरहंतादि के श्रद्धान को सम्यक तो कहा है। उपचार सम्यक तो में देव शास्त्र की प्रतीति को लिया है।
इसका विशेष विश्लेषण अपन और कल करेंगे 80वीं गाथा के आधार पर। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे, यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई